मूवी शुरू होती है ग्युंदे नाम के पढ़ाकू बच्चे को दिखाने से। ग्युंदे का आज जुनयांग हाई स्कूल में पहला दिन था। वो जैसे ही मेन गेट के अंदर एंटर हुआ तो काफी तेज तरार बाइकों वाले स्टूडेंट्स गुंदे के बहुत करीब से होकर गुजरते हैं। एक ने तो गुंदे को टक्कर भी मार दी, जिससे गुंदे बेचारा नीचे गिर जाता है। जब वो हाई स्कूल की बिल्डिंग के जरा सा करीब गया तो वो बिल्डिंग को देखकर चौंक सा जाता है, क्योंकि वो किसी एंगल से भी हाई स्कूल नहीं लग रहा था। खैर वो किसी तरह सब चीजें इग्नोर करके जुनयांग हाई स्कूल की मेन बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गया। एंटर होते ही उसकी मुलाकात सागुरा से होती है, जो जुनयांग हाई स्कूल का सीनियर लड़का था। वो गुंदे से कहता है, मुझे पता है कि तुम नए मुर्गे हो, इसीलिए पूरे स्कूल वाले तुम्हें बहुत बुली करने वाले हैं। ये सुनकर गुंदे के तो मानो तोते उड़ गए। वो सागुरा से भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। सागुरा कहता है, अरे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हारी साइड पे हो जाऊंगा। इसीलिए बेचारा गुंदे डर के मारे अपने सारे पैसे निकालकर सागुरा को दे देते हैं। पैसे लेते ही सागुरा बोला, देखो इस स्कूल को सिर्फ और सिर्फ दो लड़के चलाते हैं, एक मैं और दूसरा चौंसा नाम का लड़का। अब तूने मुझे पैसे दिए हैं तो तू मेरी साइड पे रहेगा, और अगर तुझे कोई भी पूछे तो कहना सागुरा ही सबसे बेस्ट है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं गुंदे को, जो क्लास के अंदर आया था। टीचर गुंदे को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्लास के अंदर मौजूद एक भी लड़का उसकी बात को जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, जिसके चलते बेचारा गुंदे चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही टीचर ने सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो गुंदे फटाफट अपने बैग में से किताबें निकालने लगा, लेकिन पास में बैठा एक लड़का उसे ऐसा करने से रोक देता है। और अगले ही पल चौंसा टीचर को बोलता है, माफ कीजिए हमारे पास एक भी कॉपी नहीं है, इसलिए आपको हमें बुक शॉप से नोट्स लाकर देने होंगे। लेकिन टीचर ने कहा इसमें 1 घंटा जाएगा और तब तक मेरा पीरियड ही ओवर हो जाएगा। टीचर की बात सुनकर चौंसा अपनी चेयर से खड़ा हो गया और गुस्से से टीचर की ही ओर आने लगा। चौंसा को देख बेचारा टीचर डर जाता है, इसीलिए वो चुपचाप बुक शॉप से फोटोकॉपी करवाने के लिए चला जाता है। टीचर के जाते ही चौंसा बाकी सभी स्टूडेंट्स को लेकर वर्कशॉप के अंदर आ जाता है। दरअसल ये सारे मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे थे। वर्कशॉप के अंदर जो भी औजार मिला उसको उठाकर अपने पास रखने लगते हैं। फिर चौंसा के कहने पर सभी वर्कशॉप से बाहर आए और सीधा सागुरा की क्लास के बाहर चले जाते हैं। सागुरा की क्लास को एक फीमेल टीचर पढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही सागुरा और उसके दोस्तों ने चौंसा को देखा तो वो सारे अपनी क्लास छोड़कर बाहर ग्राउंड में लड़ने के लिए आ जाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर सभी लोग आपस में भिड़ गए। ग्युंदे भी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने लाइव देख रहा था, इसीलिए डर के मारे वो बेचारा एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। सागुरा अपनी लड़ाई की वीडियो बना रहा था ताकि वो अपनी बहादुरी की वीडियो स्कूल के नंबर 1 गैंगस्टर गीसू को भेज सके, जिससे गीसू सागुरा को अपनी गैंग के अंदर शामिल कर ले। लेकिन यही चीज चौंसा खुद भी चाहता था, ताकि वो सागुरा को हराकर गीसू की टीम में शामिल हो जाए। जब बेचारा गुंदे डर के मारे एक कार के पीछे छुपा होता है, तभी उसके पास मिन्सू नाम का लड़का आया। मिन्सू जो इस पूरे स्कूल का टॉपर बच्चा है, उसके भी नाक से खून निकल रहा था। मिन्सू ने गुंदे को बोला, तुम मुझे शरीफ लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि जो चीज चौंसा और सागुरा करने को कहे तुम चुपचाप वही कर लेना, वरना तुम बहुत पछताओगे। लड़ते लड़ते हमने देखा सागुरा के एक दोस्त को, जो सागुरा को बोलता है, तुम्हें अभी अभी गीसू का मैसेज आया है। उसने बोला है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं तुम्हें अपनी टीम के अंदर लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही सागुरा के तो मानो पर निकल आते हैं। वो ये मैसेज स्कूल के हर एक बच्चे को दिखाने लगता है, जिस वजह से चौंसा बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि वो गीसू की टीम में शामिल हो जाए। लेकिन जब गीसू ने खुद ही चौंसा को छोड़कर सागुरा को चुन लिया, इसीलिए चौंसा ने अपने सभी लड़कों को एक जगह पर बुलाया और हर एक के पेट में जोर जोर से घूंसे मारने लगा, क्योंकि अगर उसके लिए सभी लोग लड़ते तो आज चौंसा गीसू की टीम में होता, ना कि वो सागुरा। चौंसा तुरंत ही मिन्सू के पास आता है और उसके बैग में से सभी किताबों को लेकर उन सब पर कैचअप गिरा देता है। चौंसा ने कहा, तू सिर्फ पढ़ने आता है, लेकिन हमारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम गीसू के साथ मिल जाए। अगर तू एक अच्छा लड़ाका होता तो आज सागुरा की जगह मैं गीसू की टीम में शामिल होता। ये सब किया धरा तेरा ही है। तभी चौंसा की नजर पड़ती है ग्युंदे पर। चौंसा ने कहा, तू नया मुर्गा है, लेकिन फिर भी तुझे लड़ना तो आना चाहिए ना, इसलिए तुम दोनों की ये सजा है कि तुम दोनों आपस में लड़ोगे। लड़ाई में जो हारेगा उसे पूरे क्लास वाले पेट के अंदर मुक्के मारेंगे, जिस वजह से डर के मारे बेचारा गुंदे मिन्सू से लड़ने लगता है। मिन्सू ने गुंदे को बोला, प्लीज मुझे नीचे गिरा दो, मैं चुपचाप हार जाऊंगा और फिर ये लोग तुम्हें जाने देंगे। लेकिन गुंदे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी मिन्सू खुद ब खुद ही नीचे गिर जाता है। इसलिए सभी बच्चे एक एक करके बेचारे मिन्सू के पेट में घूंसे जड़ देते हैं और बेचारा मिन्सू उनके सामने हंसकर जवाब देता है। ये सब कुछ गुंदे भी देख रहा था, जिस वजह से बेचारे गुंदे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो गुंदे मिन्सू को बोलता है, चलो आओ मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ, क्योंकि तुमने आज मेरी इतनी ज्यादा मदद की। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उनसे मार क्यों खाते हो? तुम उनकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? मिन्सू कहता है, चौंसा, सागुरा और गीसू से स्कूल के सभी टीचर्स डरते हैं, इसलिए कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। बातों के दौरान मिन्सू गुंदे को लेकर अपने घर आ गया, जहाँ पर पहले से कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मिन्सू की माँ सुबह शाम लगातार एक रेस्टोरेंट में काम करके बेचारे मिन्सू को पढ़ाती है। मिन्सू पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल के अंदर गुंडागर्दी की वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। जब मिन्सू और गुंदे खाना खा रहे थे कि इतने में वहाँ पर मिन्सू की मॉम
मॉम भी आ जाती है, जो बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और वो गुंदे को मिन्सू के साथ आने का शुक्रिया अदा करती है। उन्होंने बोला मिन्सू का कोई भी दोस्त नहीं है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर मिन्सू हर रोज की तरह आज भी स्कूल आया था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर हुआजिन की, जो मिन्सू से कहते हैं ये लोग आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे और इस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होगी। मिन्सू इंस्पेक्टर की बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे पता था कि आज से पहले भी बहुत लोग आए जो इन सभी को सीधा करने के दावे करते थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं गुंदे को, जिसे एक कारपेट के अंदर लपेट कर नीचे गिरा दिया गया था। गुंदे जैसे ही हुआजिन को देखता है तो वो हुआजिन को देखकर फौरन ही पहचान गया। हुआजिन ने कहा तुम्हें तो मैंने इन सब की जासूसी करने को बोला था, लेकिन तुम तो खुद ही मार खा रहे हो। दरअसल गुंदे भी इंस्पेक्टर हुआजिन की तरह ही इंस्पेक्टर है और वो यहाँ नकली स्टूडेंट बनकर मारपीट का सबूत इकट्ठा करने के लिए आया था। उसके चश्मे के अंदर एक हिडन कैमरा छुपा हुआ था, जिसके चलते गुंदे ने बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए थे। इंस्पेक्टर हुआजिन कहते हैं अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा, बस तुम वैसा करना जैसा मैं करने को कहता हूँ। जब सभी लोग कैंटीन के अंदर बैठकर लंच कर रहे थे, तभी बाहर से वहाँ पर गुंदे आ जाता है। गुंदे ने चोंसा और सगुरा को बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली, इसलिए सगुरा और चोंसा अपने सभी लोगों को गुंदे के पीछे लगा देते हैं और बेचारा गुंदे भागता हुआ बहुत बड़े हॉल के अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे भी सभी लोग उस हॉल के अंदर आ जाते हैं और इतने में ही पीछे से हुआजिन ने हॉल के अंदर ताला लगा दिया और सबको अपनी सीट पर जाकर बैठने का बोला। मगर सागुरा और चोंसा हुआजिन की बात को सीरियसली नहीं लेते। हुआजिन ने कहा मैं दूसरी मर्तबा नहीं बोलूंगा, अगर तुम लोग अपनी अपनी सीट्स पर जाकर नहीं बैठे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सब लोग चेयर्स पर बैठने की बजाय हुआजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हुआजिन उनको मारने का इरादा नहीं रखता था। उसने अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल रखे थे और सभी बच्चों से बचते बचाते हुए वो उन सब के बीचों बीच आ गया। लेकिन जब वो बच्चे फिर भी नहीं संभलते तो फाइनली हुआजिन सबको दो दो घूंसे मारकर नीचे गिरा देते हैं और आखिर में चोंसा और सगुरा दोनों एक साथ हुआजिन पर टूट पड़े। लेकिन हुआजिन ने एक कुर्सी की मदद से चोंसा को नीचे गिरा दिया और सगुरा के भी पेट में मुक्का मार के चोंसा के ऊपर रखी हुई कुर्सी पे बैठ गया। सभी बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। इतने में हुआजिन कहते हैं जल्दी से अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाओ वरना और भी ज्यादा पिटाई होगी। इसीलिए सभी डर के मारे अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। ये सब कुछ मिन्सू भी देख रहा था और मिन्सू को हुआजिन पर जरा सा यकीन होने लगता है कि शायद ये स्कूल को सुधार देंगे। फिर हुआजिन ने कहा तुम लोग सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक यहीं पर रहोगे, क्योंकि पिछले 4 माह तुम लोगों ने पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी और गुंडागर्दी की है, इसलिए सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा है। एक्स्ट्रा क्लासेस की मदद से तुम लोग सिलेबस कवर कर पाओगे। इतना कहकर हुआजिन वहाँ से जाने लगे, लेकिन पीछे से सागुरा और चोंसा अपने अपने बैग में से चेन्स निकालते हैं और उन चेन्स की मदद से हुआजिन पर अटैक करने लगे। लेकिन हुआजिन तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और उसी चेन से उन दोनों के हाथ बांध कर नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर बाकी क्लास वाले फिर से चौंक गए। हुआजिन ने कहा लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आई, अभी यहाँ पर टीचर आएंगे, सिवाय पढ़ाई के और कुछ भी नहीं होगा। इतने में वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं, जो आज पहली मर्तबा सभी बच्चों को अपनी सीट पर बैठा हुआ देख बहुत ज्यादा हैरान थे। टीचर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआजिन ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई जिससे सभी बच्चे चुपचाप बैठे हैं। लेकिन तभी चोंसा कहता है माफ कीजिए हमारे पास बुक्स नहीं है, इसलिए आज पढ़ाई नहीं होगी। तभी मिन्सू ने कहा नहीं मेरे पास किताबें हैं और मैं इन सब के लिए नोट्स की फोटोकॉपी ला कर दे सकता हूँ। हुआजिन ने कहा अरे तुम इनके नौकर हो क्या, अब से कोई भी बुक से नहीं पढ़ेगा क्योंकि तुम किताबें तो लाते नहीं, इसलिए जो कुछ टीचर व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे तुम सबको वक्त रहते उसे नोट डाउन करना होगा। जो नोट डाउन नहीं करेगा उसे एक्स्ट्रा सजा मिलेगी। लेकिन फिर भी काफी बच्चे नोट डाउन नहीं कर पाते, इसलिए हुआजिन उन सबको सजा देता है और उनके बहुत जोरदार घूंसे जड़ देता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद अब कोई भी नहीं चाहता था कि वक्त रहते वो नोट्स को पूरे ना करें, इसलिए सब लोग जी जान लगाकर अपने नोट्स बनाने लगते हैं। 3 घंटे की लगातार क्लास होने के बाद हुआजिन और टीचर उन्हें लेकर आ जाते हैं वर्कशॉप के अंदर, जहाँ पर अब उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाने वाला था। लेकिन चोंसा और सागुरा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। हुआजिन ने कहा अभी अभी जो टीचर ने सिखाया है चोंसा और सागुरा उसे परफॉर्म करके दिखाएंगे, लेकिन वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने से मना कर रहे थे। इसलिए हुआजिन जबरदस्ती उनको कार के अंदर बिठाता है और गाड़ी को पूरी तेजी से यहाँ वहाँ घुमाने लगा। हुआजिन बिल्कुल हैवी ड्राइवर था। पीछे बैठे हुए सागुरा और चोंसा डर के मारे ही अपनी पैंट गीली कर देते हैं, लेकिन हुआजिन फिर भी नहीं रुकता और बहुत तेजी के साथ चलाने के बाद वो गाड़ी को बिल्डिंग के बाहर लाकर पार्क कर देता है। हुआजिन की हैवी ड्राइविंग देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे दंग रह गए। हुआजिन ने कहा अगली बार से जो कोई प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं देगा उसके साथ इससे भी बुरा होगा। और इतने में सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं चोंसा और सागुरा को, जो दोनों मिन पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मिन्सू की वजह से ही आज उन्हें नोट्स लिखने पड़े और हुआजिन से बहुत ज्यादा मार खानी पड़ी। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर हुआजिन आ जाते हैं, जिन्होंने चोंसा के पीछे लात मारी, जिससे चोंसा और सागुरा डर जाते हैं। लेकिन तभी हुआजिन के सामने मिन्सू आ जाता है। मिन्सू ने कहा इन दोनों की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं ही इनके साथ खेल रहा था। हुआजिन को मिन्सू का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुंदे मिन्सू को लेकर एक अलग जगह पर बैठ जाता है। गुंदे ने कहा
तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हुआजिन सर पर भरोसा कर सकते हो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ हमने देखा हुआजिन को जो बिल्डिंग के बाहर ताला लगाकर बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को अंदर ही बंद किया हुआ था और आज पूरी रात सभी बच्चे अंदर रहने वाले हैं। उनके पास फोन्स भी नहीं है, इसलिए चोंसा और सागुरा गुंडे को ब्लैकमेल करके वॉशरूम की खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। वो गुंडे को भी अपने साथ ले गए थे। दरअसल वो बार के अंदर और किसी के पास नहीं बल्कि गीसू के पास जाते हैं। उन्होंने कहा स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी आफत आ गई है, एक टीचर ने हमारी बहुत ज्यादा धुलाई की और उसने कहा है अगर आज के बाद गीसू का नाम लिया गया तो मैं सबको जान से मार डालूंगा। ये सुनकर गीसू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन गीसू ने कहा तुम लोग चिंता मत करो और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ हम देखते हैं बिल्डिंग का सीन जहाँ पर हुआजिन ने सभी बच्चों को अपनी अपनी चेयर्स पर बैठने का बोला था। पीछे से चोंसा, सागुरा और गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हुआजिन उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे। लेकिन इस बार सागुरा और चोंसा हुआजिन से नहीं डरते, बल्कि उन्होंने हुआजिन को कहा कुछ ही देर में तेरी छुट्टी होने वाली है, इसलिए जी ले अपनी जिंदगी। हुआजिन ये अच्छी तरह से जानता था कि ये दोनों अपने दम पर तो इतना नहीं उछल सकते। इतने में ही पीछे से गीसू आ जाता है, जिसे देखकर स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए, मानो जैसे उनका मसीहा आ गया हो। हुआजिन ने कहा तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? तुम्हें पता है कि स्कूल के अंदर बाइक्स अलाउ नहीं है। मगर गीसू कहता है स्कूल के अंदर तुम जैसे घटिया इंस्पेक्टर भी अलाउ नहीं है। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इतने में ही गीसू ने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और बिना वक्त जाया किए हुआजिन पर टूट पड़ता है। लेकिन हुआजिन गीसू को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जिस चीज का फायदा उठाते हुए गीसू ने हुआजिन को पीछे से पकड़ा और उन्हें नीचे गिरा दिया। पटका इतना ज्यादा जोरदार था कि नीचे गिरने की वजह से हुआजिन बेहोश हो जाता है और गीसू बाकी सभी बच्चों के सामने आकर अपने नाम के नारे लगवाता है। लेकिन तभी पीछे से हुआजिन भी उसके नाम के नारे लगाने लगा। हुआजिन को एक मर्तबा फिर से उठता हुआ देख सभी बच्चों को बहुत हैरानी होती है और इस मर्तबा वो गीसू पर बड़े गुस्से से अटैक करता है। लेकिन गीसू की अकड़ अभी भी नहीं टूटी थी। गीसू का ये एटीट्यूड देखकर हुआजिन गीसू को एक चेयर से बांधता है और उसे स्कूल से बाहर फेंकने के लिए ले जाने लगा। लेकिन जब वो स्कूल के मेन गेट पर गया तो वहाँ पर पहले से ही गीसू का बड़ा भाई मौजूद था। उसका नाम होता है सांगमिन। दरअसल सांगमिन और गीसू दोनों मिलकर स्कूल की बहुत बड़ी गैंग चलाते हैं। हुआजिन कहता है अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो आज मैं फ्री नहीं हूँ और तुम जैसे घटिया लोग स्कूल की हद के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। सांगमिन कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि गीसू मेरा क्या लगता है? अगर तुमने एक मर्तबा और उसे हाथ लगाया और अभी के अभी उसे चेयर से फ्री नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हुआजिन कहता है चलो अब लड़ाई बोरिंग नहीं होगी, मुझे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये सुनते ही सांगमिन अपने सभी लोगों को इशारा करता है और वो पलक झपकते ही हुआजिन पर टूट पड़े। लेकिन यहाँ पर हुआजिन पहली मर्तबा अपना असली चेहरा दिखाता है। उसके सामने जो कोई भी आता हुआजिन एक एक करके उसे जान से ही मारता चला जाता। किसी के हाथ पांव तोड़ देता, किसी को अधमरा कर देता और किसी को तो जान से ही मार डालता। इतने में वहाँ पर सांगमिन आ गया जो एक चाकू से हुआजिन पर अटैक करता है, लेकिन हुआजिन ने उसी का चाकू पकड़कर उसी की छाती में घोंप दिया, जिससे सांगमिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अपने आप को हारता हुआ देखकर सांगमिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन उसकी कार के ऊपर आ जाते हैं और उन्होंने सांगमिन को बाहर निकालकर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिससे सांगमिन भी अधमरा हो जाता है। सांगमिन और उसके गुंडों को ढेर करने के बाद हुआजिन बाकी सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं। हुआजिन का असली चेहरा देखकर सागुरा और चोंसा दोनों हुआजिन के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने हुआजिन से माफी मांगी, लेकिन हुआजिन कहते हैं तुम्हें किसी और से माफी मांगनी चाहिए। तभी उन दोनों को याद आया कि उन्होंने मिन्सू का बहुत बुरा किया। वो दोनों मिन्सू के पांव पड़ते हैं और उन्हें अपने आप को माफ कर देने का कहते हैं। उन्होंने कहा आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तो और जो तुम्हें परेशान करेगा हम उन्हें जान से मार डालेंगे। चोंसा और सागुरा की अकल टिकाने आते हुए देखकर बेचारा मिन्सू उन दोनों को माफ कर देता है और वो हुआजिन की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि अब वो फाइनली अपनी माँ के मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपनी पढ़ाई में लगा पाएगा। हुआजिन भी मिन्सू की तरफ देखकर बहुत खुश हुए और तब हमें पता चला कि हुआजिन इंस्पेक्टर हैं तो ईआरपीबी के। ईआरपीबी गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक ऐसा अदारा है जो स्कूल में होने वाली लड़ाइयों और हिंसा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। जुनियांग हाई स्कूल के अंदर सभी लोग गुंडागर्दी को छोड़कर अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। यहाँ हम देखते हैं हुआजिन को जो अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी वहाँ पर पीछे से एजुकेशन मिनिस्टर गांग स्यूक आ जाते हैं, जिन्होंने ईआरपीबी की बुनियाद रखी है। वहाँ पर गुंडे भी मौजूद था। गुंडे कहते हैं हमने इतना बड़ा काम किया इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों की। लेकिन गांग स्यूक कहते हैं नहीं, ये तो तुमने कुछ भी नहीं किया। बहुत से स्कूल ऐसे बाकी हैं जिन्हें सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस साल तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो नीचे कमेंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।